स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक एलिमेंट्री मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आया हो किसी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n obtained from identity matrix by means of any one elementary row or column transformation is called elementary matrix। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखे थे तीन तरीके का होता है। सिमिलरली कॉलम में भी होगा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दो रो को स्वैप करना, एक रो में k टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना और किसी एक रो में किसी दूसरे रो का k टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना। ri चेंज इनटू ri प्लस k टाइम्स rk। ये आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था। चलिए चलते हैं आगे, एग्जांपल देखते हैं। आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स I है, ठीक है। तो यदि हम R2 को R3 से स्वैप कर दें तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम हम लोग रखेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप A। यहां से एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप A यदि सेकेंड एंड थर्ड रो को स्वैप करेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों को स्वैप कर दीजिए तो 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0। ये मैट्रिक्स आपका ए जो हो गया वो एक तरह का एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया। एग्जांपल दूसरा देखा जाए, एग्जांपल 1, यदि किस एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप बी, ठीक है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप बी में यदि देखा जाए, यदि किसी रो में यदि हम लिख दें, सेकेंड रो लिख देते हैं, सेकेंड रो में 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सेकेंड रो में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0 0। 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड रो में तो ये आया एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड टाइप, ठीक है, इस तरीके का। यदि थर्ड रो में थर्ड रो में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1/2। तो ये आपका हो गया एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड टाइप। यदि एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ थर्ड टाइप देखें इसी, तो इसी में क्या करते हैं कि किसी एक रो में सपोज कीजिए कि R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 चेंज इनटू R3 प्लस 2 टाइम्स R2, ठीक है, R3 चेंज इनटू R3 प्लस 2 टाइम्स R2। तो यह आपका क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स आएगा E ऑफ टाइप C, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट रो को सेम रहेगा, सेकेंड रो में सेम रहेगा, थर्ड रो में क्या होगा, R2 में 2 से गुना कर दीजिए और ऐड कर दीजिए तो 0 2 1। ये भी आपका एक तरह का एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया। यदि आप यहां से ये कर दें, R2 में चेंज कर दें, R2, ठीक है, R2 प्लस में 3 टाइम्स R1, ठीक है, तो आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप C क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1। थर्ड रो में मतलब तो यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 0 0 1। तो ये आपका तीन तरह का एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो तीन तरीके के एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। सबसे पहला होता है कि किसी भी दो रो को स्वैप करना। तो दो रो को स्वैप करेंगे तो एलिमेंट्री करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स जो आएगा, तो यहाँ पे होता था 0 1 0 0 और यहाँ पे होता था 0 0 0 1 आइडेंटिटी I4 में। लेकिन हम यदि ये दोनों को स्वैप करेंगे तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। अगला है कि यदि R3 में 4 टाइम्स या k टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की जगह पे, यदि यहाँ पे 4 है तो 4, यहाँ पे k है तो यहाँ पे आ जाएगा k, ठीक है। और यदि किसी रो में
हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें किसी दूसरे रो का, तो उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। यदि यहाँ पे k है या c है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका c। यहाँ पे फोर्थ रो में c मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में। ये 3 तरीके का आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स हुआ। ये हो गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2। इसको EA, EB एंड EC से इंडिकेट करते हैं, EC से इंडिकेट करते हैं। चलिए अगला थ्योरम क्या करता है, each row transformation on n cross n matrix A can be affected by pre-multiply A by the corresponding elementary matrix। चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि A आपका मैट्रिक्स है कितने का, 4/3 ऑर्डर का। ठीक है, हम चाहते हैं किसी दो रो को चेंज करना। तो कौन से रो को चेंज करना, जब सपोज करते हैं कि R2 एंड R3 4 को स्वैप करना है, तो या तो डायरेक्टली स्वैप कर दीजिए और नहीं तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स। याद रखिएगा जब भी रो में चेंज करना होगा तो हम किस में जाएंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन जाएंगे, और कॉलम में चेंज होगा तो किस में जाएंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, मतलब बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि R2 और R4 से को चेंज करना है तो या तो सिंपली चेंज कर दीजिए और नहीं तो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद रखिए जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 4/4। ठीक है, तो जरा देखिएगा क्या बोल रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो यही हो गया आपका 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0। ये आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया और ये आपका गिवन मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका स्वैपिंग हो जाएगा। जगह की कमी है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। तो EA टाइम्स A क्या आ जाएगा, जरा देखा जाए। ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें, तो क्या आएगा, सिर्फ A11 आएगा। फिर क्या करना होगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक, यहां पर आएगा तो फिर क्या आ जाएगा, A12 ही आएगा और यहां पे आएगा A13। इसमें देखा जाए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा A41। फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा A42, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A43। देख रहे हैं, ये वाला रो आपका यहां पे आ गया। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो थर्ड रो सेम रह जाएगा। ठीक है, और जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेकंड रो आपका आ जाएगा। तो क्या सीखे कि यदि कोई भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कीजिए, नहीं तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहां पे, प्री मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, तो यदि सपोज कीजिए इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है या k से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे इस मैट्रिक्स से गुना कर दीजिए। ठीक है, अगला देखा जाए, दूसरा उसी तरीके से हो जाएगा। तीसरा, यदि आपको रहे किसी रो में, सपोज कीजिए R2 रो है, सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करना है किससे, सेकेंड रो R2 प्लस में 3 टाइम्स R1 करना हो। क्या करना हो, 3 टाइम्स R1 या R4, चलिए R4 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, तो इसका करस्पॉन्डिंग इसके अलोंग में एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा, तो प्री है तो 4/4 का मैट्रिक्स होगा, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कॉलम रहता तो उधर पे जाता, तो क्या आ जाएगा R2। तो फर्स्ट रो को छेड़खानी नहीं करनी है, सेकेंड रो में छेड़खानी करनी है। क्या, 0 1, R2 में चेंज करना है कितना, 3 टाइम्स R4, तो यहां पे आ जाएगा 3। यह आ गया 0 0 1 0 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगाएंगे तो यही मैट्रिक्स आपका आएगा और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका A मैट्रिक्स है A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33 and A41, 42, A43। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जरा देखा जाए। तो 1 से पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका क्या आ जाएगा, A11, A12, A13। सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कीजिए A21 और फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा A21 प्लस में 3 टाइम्स A41। उसी तरीके से जाएगा A22 प्लस 3 टाइम्स A42 and A23 plus 3 times A43। ठीक है, ये रहा आपकी बात। अगला जरा देखा जाए, अगला तो आपका सिर्फ 1 है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको सिंपली आ जाएगा A31, A32, A33 एंड अगला आ जाएगा A41, A42 एंड A43। तो ओवरऑल क्या सीखें, पहला तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के, तो इच एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलता है। यदि उसको प्री मल्टीप्लाई कर दे किसी मैट्रिक्स में तो वही चीज होता है। ठीक है, जो हमको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से मिलता है। Each column transformation on M cross N matrix A can be affected by post multiplying A by the corresponding elementary matrix of order N cross N। यदि हम चाहते हैं कोई मैट्रिक्स है तो उसके कॉलम को स्वैप करना चाहते हैं तो या तो डायरेक्टली स्वैप कर दीजिए, नहीं तो एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं C1 और C2 को स्वैप करना, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपका ये मैट्रिक्स है 4/3 तो आपको एक 3/3 के ऑर्डर का एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका C1 एंड C2 इंटरचेंज हो। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखा जाए 0 A1 तो फिर आप कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, ये तो 0 आ जाएगा, फिर जरा कीजिए, यहां से कीजिए, इससे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा A1 1, फिर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा A1 3। ठीक है, देखिए ये दोनों स्वैप हो गया। अगला में आइए, फिर से कीजिएगा तो आ जाएगा A22, यहां से यहां 0, यहां से यहां A22, फिर 0, फिर क्या आ जाएगा A21, A23। उसी तरीके से कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा सिंपली A32, ठीक है, A42, यहां पे आ जाएगा A31, A41, A क्या आ जाएगा 2, 3 और यहां पे आ जाएगा A43। मतलब यदि ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों रो कॉलम आपका स्वैप हो जाएगा। तो एक ही चीज का ध्यान रखना है कि रो ऑपरेशन करेंगे तो प्री मल्टीप्लिकेशन होगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स से एंड पोस्ट कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। चलिए आगे देखें, जब इसी में हम चाहते हैं कि यदि हम C1 को चेंज कर दें या किससे 2 टाइम्स C2 से तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस केस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा C1 चेंज इनटू, तो यहां पे आ जाएगा 2 0 0 0 1 0। इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका फर्स्ट कॉलम में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि हम चाहते हैं कि कोई C3 थर्ड कॉलम C3 प्लस में 2 टाइम्स C1 हो जाए तो उस केस में हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थर्ड कॉलम में चेंजिंग होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग में एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या हो जाएगा
तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो जाएगा C3 चेंज इनटू C3 प्लस 2 टाइम्स C1, यहां पे आ जाएगा 2। जब आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला ऑपरेशन आपका हो जाएगा। मतलब जितना भी आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो फुल्ली डिपेंड करता है किस पे, वो इक्विवेलेंट है किस पे, किस क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे। ठीक है, चलिए अगला है आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स से जा नॉन सिंगुलर। मतलब क्या हुआ कि यदि एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो डिटरमिनेंट आपका जीरो, ऐसा भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखा जाए कि यदि हम किसी भी दो रो को स्वैप करते हैं या दो कॉलम को स्वैप करते हैं, तो जब ये स्वैपिंग करते हैं तो डिटरमिनेंट चेंज हो जाता है माइनस से। ठीक है, तो आप किसी भी यदि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, I4 या I3 है तो इसका डिटरमिनेंट होता है 1। ठीक है, तो I3 है तो इसको यदि चेंज करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यदि हम इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, दो रो को चेंज करते हैं 2 3 करते हैं, इस केस में क्या आएगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0। इसका डिटरमिनेंट होता है 1, इसका डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा -1। तो डिटरमिनेंट ऑफ -1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी दो रो को स्वैप करते हैं या दो कॉलम को स्वैप करते हैं तो डिटरमिनेंट चेंज हो जाता है आपका माइनस से। वो डिपेंड करता है इवन चेंज हो रहा है या ऑड चेंज हो रहा है। ठीक है, मींस नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑड है तो -1 होगा और इवन है तो +1 होगा। ठीक है, अगला क्या है कि यदि आपके किसी रो में Ri चेंज इनटू k टाइम्स Ri हो जाए तो डिटरमिनेंट आपका मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, पहले था इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था 1, अब के केस में क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा k। ठीक है, अगला यदि है तो इस केस में भी आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ। अगला क्या है, तीसरा टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी रो Ri चेंज हो रहा है Ri प्लस में 3 टाइम्स Rj। फॉर एग्जांपल R2 चेंज हो रहा है R2 प्लस में 3 टाइम्स R3। ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 3 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो सेम ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, जस्ट इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरे तरीके से देखेंगे तो आप मैट्रिक्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, उस केस में इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका 1 और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपका तीनों केस में आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, मतलब कि इसका इन्वर्स निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि किस केस में इन्वर्स क्या होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है A इक्वल टू है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या करेगा, ये सेकेंड एंड ये जब भी इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड एंड थर्ड रो को एक्सचेंज कर देगा। ये क्या करेगा, तो चलिए A बराबर A के जगह पे ले लीजिए क्या, ये मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, और ये आपका A हो गया और इसमें प्री मल्टीप्लाई करते हैं इसी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, ये दोनों सेम ही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, इसको आप ये ले लीजिए, A के जैसा कंसीडर कीजिए। तो इसमें ये मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स है जिसका सेकेंड एंड थर्ड रो एक्सचेंज हुआ। तो ये जब इसके साथ प्री मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या करेगा, इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो और थर्ड रो को चेंज कर देगा। जब ये चेंज कर देगा तो होगा क्या 1 0 0
0 1 0 एंड 0 0 1, ये तो I3 के बराबर आ गया। मतलब क्या हो गया कि इसका ये इन्वर्स हो गया, ठीक है। मतलब क्या, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप ए का इन्वर्स वो स्वयं ही होता है, ईए का इन्वर्स इक्वल टू होता है ईए, पहला चीज, ठीक है। स्वैपिंग देख लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। ये क्या करता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप ए किसी दो रो को स्वैप करता है, और यदि हम फिर से उसी को वापस यूज करें तो वो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाएगा, ठीक है। यदि दो बार हम रो को चेंज कर दें तो वापस फिर से हमारा वही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, एलिमेंट्री इन मैट्रिक्स सेकेंड टाइप का इन्वर्स देखें। तो ई बी किसी रो में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 1। ये क्या करेगा, यदि ये ए पे ऑपरेट होगा तो ई बी टाइम्स ए आपका क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 2 0 0 0 1। ये ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये जब ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 21 22 A23 2 मल्टीप्लाई कर देगा इसमें, A31 A32 एंड A33। अब क्या करते हैं कि A के जगह पे हम क्या करते हैं, 1/2 ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, 1 0 0 0 1/2 0 0 0 1। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये सेकेंड रो को डबल कर देगा, तो सेकेंड रो को डबल करेगा तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी। लेकिन ये भी तो आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही है, तो इनवर्स यदि देखा जाए तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप बी, यदि यहां पे k रहे, किसी रो में k टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इनवर्स होगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप बी, और k के जगह पे 1/k होगा। मतलब यदि किसी रो में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका इनवर्स क्या होगा, उसी रो में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। अगला है एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप सी, इसका इनवर्स देखा जाए, ई सी। तो ई सी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये था। सपोज कीजिए कि आप R2 को चेंज कर रहे हैं, किसमें, R2 प्लस 3 टाइम्स R1 में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स R1, तो यहां पे आपका आ जाएगा 3, यहां पे आपका आ जाएगा 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो EC टाइम्स A बराबर क्या आ जाएगा, A11 A12 A13। सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स R1, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, A21 प्लस 3 टाइम्स A11, फिर आएगा A22 प्लस 3 टाइम्स A12, फिर आपका आएगा A23 प्लस 3 टाइम्स A13, फिर आपका आएगा A31 A32 A33, ये आ गया, ठीक है। अब हमको ए की जगह पे ऐसा कौन सा मैट्रिक्स लें कि सच दैट ये वाला मैट्रिक्स आपका आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो टेक ए बराबर टेक ए इज इक्वल टू 1 0 0 -3 1 0 0 0 1। अब जरा देखा जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये क्या है कि R2 चेंज इनटू 3 टाइम्स R1 है, ये क्या है,
ये आपका क्या हो गया, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। कैसा, R2 चेंज इनटू R2 माइनस 3 टाइम्स R1। ये 3 टाइम्स R1 को मल्टीप्लाई करके ऐड करता है, ये उसी को वापस रिटर्न करता है। तो जरा लीजिए वैल्यू, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, ये टाइम्स ये वाला EC एंड फिर से ये वाला EC लीजिए A। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो क्या आएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। फिर देखिएगा 0 0 0 0 0 0, मतलब फर्स्ट आ जाएगा आपका 1 0 0। अगला देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां पे आएगा 3 माइनस 3, देखिए 0 कर दिया 0, ये आएगा आपका 0। यहां पे देखा जाए 0 1 0, फिर नहीं 1 आ जाएगा 0 1 0। अगर देखा जाए 0 0 1 0 0 0। फिर देखा जाए अगला में इस रो के साथ देखा जाए तो क्या आ जाएगा 0 0 1। फिर क्या आ जाएगा 0 0 0। गड़बड़ किए गड़बड़ किए गड़बड़ किए गड़बड़ किए, यहां पर तो 0 ही आएगा 0 0 0। अगला यहां पे आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो EC इसका इन्वर्स आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, EC का इन्वर्स वही आएगा, EC ही आएगा, लेकिन यहां पे माइनस के साथ आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि EC RI प्लस K टाइम्स RJ। RI को चेंज कर रहे हैं, RI प्लस K टाइम्स RJ। इसका इन्वर्स जो होगा आपका EC RI माइनस हो जाएगा आपका यहां पे केवल। ठीक है, तो ये आपका K टाइम्स RJ, ये आपका इन्वर्स रहा। ठीक है, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला चीज एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि किसी तरह का कोई रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो वो आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करें, उसके इक्विवेलेंट टू एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आता है। रो में चेंज करना हो तो प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कॉलम में चेंज करना हो तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगला बात, एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होता है, मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। अगली बात कि इसका इन्वर्स, तो इन्वर्स 3 तरह का एलिमेंट्री मैट्रिक्स था। यदि एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप ए रहे, टाइप ए में रहा क्या, किसी भी दो रो को स्वैप करते हैं तो स्वैप को इस तरीके से हम लिख देते हैं RI चेंज इनटू RJ। ठीक है, इसका इन्वर्स सेम हो जाएगा, ये आ जाएगा यही वाला RJ चेंज इनटू RI या RI स्वैप RJ। ठीक है, सेकेंड है एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप B में क्या करते हैं, K टाइम्स RI में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इन्वर्स आपका क्या जाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप B 1/K टाइम्स RI। तीसरा एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप C, ये क्या है, RI चेंज इनटू RI प्लस में K टाइम्स RJ। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या आ जाएगा, EC RI माइनस K टाइम्स RJ। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये देखने में टफ लग रहा है
लेकिन ये टफ नहीं है, ठीक है। तो हम मात्र 3 से 4 बातें पढ़े हैं, रिपीट कर रहे हैं, सब कुछ भूला जाए, ठीक है। देखते हैं हम लोग अभी तक पढ़े क्या क्या है, एक बार रिकॉल किया जाए। तो हम बार बार बोले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है रो में या कॉलम में। तो 3 तरह का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहला, 2 रो को स्वैप किया जाए, रो को या कॉलम को, इस तरह का। दूसरा, किसी एक रो में के से मल्टीप्लाई किया जाए। तीसरा, किसी रो में किसी दूसरे रो का के टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, ठीक है। तो यदि एक सिंगल ऑपरेशन हो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और उससे जो रिजल्ट मिले उसको बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्लियर? अगला, यदि हमको रो में स्वैपिंग करना हो किसी दूसरे मैट्रिक्स में, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, और किसी रो में स्वैप करना हो, इसके रो के साथ कोई छेड़खानी करना हो, तो या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या उसी के इक्विवेलेंट एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। और यदि कॉलम के साथ छेड़छाड़ करना हो तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑर्डर m by m होगा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑर्डर n by n होगा। अगला, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होता है, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। अगला, इनवर्स, तो इनवर्स आपका ये रहा। पहला, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप ए का इनवर्स वही स्वयं होता है, सेल्फ इन्वर्टेबल है। दूसरा, यदि किसी रो में एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप बी है, किसी रो में k टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका इनवर्स क्या होगा, 1 by k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगला, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप सी रहे, ri प्लस k टाइम्स rj रहे, तो जस्ट प्लस k की जगह पे माइनस k कर देना है, ठीक है।